शरीर को हिलाना चाहे, पैर को हिलाना चाहे, पैर भी नहीं हिलता। इसलिए जितना शीघ्रता से हो सके भगवान का आराधना हमको करना चाहिए। और जो लोग मेरी आराधना करते हैं हे राजा, वो जो है साक्षात मेरे चरणों में लीन हो जाता है, साक्षात मेरे चरणों में लीन हो जाता है। इस प्रकार कह करके राजा नाभि को और भूरी भूरी आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। आगे उन्हीं के वंश में ऋषभदेव का जन्म होता है, जिनको जैन मतों ने ले लिया। जैनी जो है ना ऋषभदेव को मानते हैं, उनका मत है कि जो ऋषभदेव है वो उनके इष्ट हैं। राजा नाभि नंदन के पुत्र के रूप में ही ऋषभदेव का जन्म हुआ। नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन शतशं शुद्धेद्यस्मान् इन्हीं ऋषभदेव से 9 पुत्र जो कुशावर्त इत्यादि हुए, वे नवखंडों के राजा बने। ऋषभदेव जी रोज अपने पुत्रों को एक साथ बैठा करके और जो है उपदेश करते थे। क्या उपदेश करते थे? कि भगवान नाम का उपदेश करते थे, भगवान नाम का उपदेश किया करते थे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, माता पिता वो हम साथ में, यदि वो छोटा होता है तो साथ में हम कथा श्रवण के लिए नहीं ले जाते। अभी बहुत छोटे हैं, अभी एक उम्र नहीं हुआ है कथा सुनने की, ऐसा बोलते हैं हम, हर माता पिता बोलते हैं। इसका उम्र नहीं हुआ है तो यहाँ पर ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे करके मानो हमको बता रहे हैं कि जो संस्कार होता है वो संवर्धन होता है, वो बचपन से ही यदि हम पुत्रों या पुत्रियों को दे तब जाकर के वो फलीभूत होता है। और यदि बाद में आप मोड़ना चाहें, उनको परिवर्तन करना चाहे तो नाश संसार भयं कुतः, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, असंभव। यहाँ ऋषभदेव जी अपने सभी पुत्रों को बैठा कर कहते हैं कि हे पुत्रों, मेरे नन्हे नन्हे, नायं देहो देहभाजां लोके, इस मर्त्य लोक में यह शरीर जो है अत्यंत दुखमय है। क्षण क्षण में हमको पीड़ा होती है, क्षण क्षण में हमको दुख आता है। इसलिए हमको चाहिए, तुम लोगों को चाहिए कि सदैव तुम भगवान नाम का स्मरण करते रहो, भगवान कृष्ण को भजते रहो। केवल इस मर्त्य लोक में स्वान और कुक्करों की तरह हमको जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो अन्य जीव व्यतीत करते हैं ना, जो कुत्ते होते हैं, जो बिल्लियां होती हैं, उनका काम क्या है? केवल वो इधर से उधर जाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करके शयन करते हैं, भोग निद्रा आदि सब वो करते हैं। और वही यदि हम करें तो उसमें, उस जीव में और हम मनुष्य में फिर क्या अंतर रहेगा? इसलिए हे पुत्रों, भगवान की यदि प्राप्ति करना है तो महत सेवां द्वारमाहुर विमुक्ति स्तमोद्वारम योषितां संसंगम, सदैव लोगों को महापुरुष की